हरिहन्ताणं णसिताणं नमो मायिरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे संवसावणं प्रमाणादर्थसंसिते स्तदा भासाद्विपर्यया इति वक्षेतयो लक्ष्मण सिद्धमल्पं लघीयसा नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे संवसावणं। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान माणिक्रांति स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में उनकी उस पावन पीयूष देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों का व्याख्यान प्राप्त होता है, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के ही रहस्य का उद्घाटन करने के लिए, अपने आत्मा के साथ न्याय को प्राप्त करने के लिए हम सभी यहाँ पर न्याय शास्त्र परीक्षमुख सूत्र का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर माणिक्रांति स्वामी हमें तीसरे परिच्छेद में परोक्ष प्रमाण के भेद समझाते हुए उन परोक्ष प्रमाण के भेदों के साथ साथ उनके अंगों का भी व्याख्यान कर 5 प्रकार के परोक्ष प्रमाण रूप ज्ञान थे: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। स्मरण हो जाना स्मृति थी। स्मरण और प्रत्यक्ष दर्शन जोड़ रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान था। फिर अन्वय व्यतिरेक की व्याप्ति ऊहा यानी तर्क, साधन से साध्य की प्राप्ति यह अनुमान। और उस अनुमान के ही विषय में हमने उस अविनाभाव संबंध को 2 प्रकार से समझा: सहभाव नियम, क्रम भाव नियम। अविनाभाव के बाद हमने तर्क से ही सबका निर्णय होता है ये पढ़ा। उसके उपरांत आचार्य भगवंत हमारे लिए साधन बता रहे थे और फिर साध्य की भी व्याख्या की। साध्य की व्याख्या के उपरांत उस साध्य के लक्षण के साथ साथ उस एक एक लक्षण की सिद्धि की जो संदिग्ध, विपर्य और अनिर्णित ज्ञान प्रतिपक्षी की निमित्त से होता है, इसलिए असिद्ध पद साध्य में जोड़ा था। इष्ट और अबाधित वादी के निमित्त से था, क्योंकि बोलने की इच्छा वक्ता की, वादी की होती है। फिर उसके उपरांत हमने उन साध्य के समय में ये निर्णय किया था कि धर्म साध्य होता है कि धर्मी साध्य होता है। तो आचार्य भगवान ने कहा, क्वचित कदाचित कहीं पर धर्म साध्य होता है तो कहीं पर धर्मी भी साध्य होता है। तो जब व्याप्ति का काल होता है तो वह साध्य हमारे लिए धर्म होता है, धर्म को साध्य किया जाता है। और जब अनुमान प्रमाण होता है उस समय पर धर्मी को साध्य कहा जाता है। इस प्रकार से कल हमने निर्णय किया था और उसी धर्मी को पक्ष ऐसा भी कहा था। जब वह धर्म और धर्मी की व्याख्या हम समझ रहे थे तब हमने ये भी निर्णय किया था कि किसी अपेक्षा से कभी धर्मी भी धर्म होता है और धर्म भी धर्मी होता है। जैसे कल पहले हमने दृष्टांत में समझा था उष्णता और अग्नि या धुआं और अग्नि। तो अग्नि उस समय पर हमारे लिए धर्मी था और साध्य था, पर
अगर हमने अग्नि को साधन बनाया, अग्नि को धर्म बनाया, तो अग्निमान पर्वत ये उसके लिए साध्य था और धर्मी था। इसलिए जहाँ जैसी अपेक्षा होती है वहाँ पर धर्म, धर्मी आदि में भेद अंतर हो सकता है। बात समझ में आ गई? अग्नि धर्म भी हो सकता है और अग्नि धर्मी भी हो सकता है। यह पर्वत अग्निमान है। अगर हम ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं, पर्वत हमारा धर्मी होगा और अग्नि हमारा साधन यानी धर्म होगा। पर जब हम धूम से अग्नि का ज्ञान करेंगे तो हमारे लिए अग्नि धर्मी रूपी साध्य होगा और वह धुआं उसके लिए साधन रूपी धर्म होगा। इस प्रकार से अपेक्षा बदलते ही धर्म धर्मी, गुण गुणी आदि में अंतर आ सकता है। इसलिए आचार्य भगवान ने पुनः हमें एक सूत्र और दिया था कि पक्ष इति यावत। वही धर्मी, जिस धर्मी की व्याख्या हमने समझी थी, वही धर्मी पक्ष भी कहलाता है। या धर्मी और पक्ष ये दोनों समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द। क्यों कहा था? क्योंकि धर्मी को पक्ष कहने पर आचार्य भगवंत का अभिप्राय साध्य धर्म के विशिष्ट धर्मी को ही कहना था। धर्म से विशिष्ट धर्मी, और उस धर्मी को ही कहने के लिए आचार्य भगवंत उस धर्म के या धर्मी के साधन को या धर्म को जो ग्रहण करने वाला है, आधारभूत है, ऐसे उस धर्मी को ही पक्ष कहा। पक्ष किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, तो जिसने जो निर्णय किया कि ये कह रहा है कि नहीं ये पेंसिल मेरी है, दूसरा बालक कहता है कि नहीं ये पेंसिल मेरी है, तो जिसने पहले ने कहा कि ये वस्तु मेरी है, ये पक्ष हुआ और उसके हाथ में है, इसलिए वह उसके पक्ष के साथ वह धर्मी भी हो। ये बहुत स्थूल दृष्टांत दे रहे हैं, इसका यहाँ बराबर गणित नहीं बैठेगा क्योंकि एक देश दृष्टांत होते। तो उसने कहा, या हम और अपने आगम के परिप्रेक्ष्य में पढ़े तो मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हमारे राकेश जी नहीं मान रहे थे, तो हमने उनको ये सिद्ध कराना चाहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये क्या हुआ? साधन हुए। और मोक्ष मार्ग क्या हुआ? साध्य हुआ। सिद्ध किसे करना है? मोक्ष मार्ग। तो जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है वहाँ मोक्ष मार्ग है। तो ये धर्म हुआ और मोक्ष मार्ग धर्मी हुआ। तो वह मोक्ष मार्ग, मैं उस मोक्ष मार्ग को पक्ष कह सकता हूँ कि नहीं? मेरा पक्ष क्या है? मोक्ष मार्ग है। इनका मानना है, इनका पक्ष है कि मोक्ष मार्ग नहीं है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि पंचम काल में भी राकेश जी मोक्ष मार्ग है। आप कह रहे हो नहीं है, ये आपका पक्ष था और है ये मेरा पक्ष था, पर मेरी अपेक्षा से मेरा मोक्ष मार्ग है ये पक्ष है और आपका मोक्ष मार्ग नहीं है, मेरा प्रतिपक्ष है। बात समझ में आई? वह मोक्ष मार्ग धर्मी था, साध्य था और साथ साथ पक्ष भी था। तीन बातें समझ में आई। एक दूसरे के पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। कथनचित अपेक्षा बदलने पर वह मात्र उनमें अंतर है, पर वास्तविकता तीनों एक ही वस्तु है। समझ में आया? अग्निमान पर्वत है। पर्वत तो दिख रहा है, पर्वत तो है, पर पूरा पर्वत नहीं दिख रहा है, मात्र अग्नि की ज्वालाएं दिख रही है और हमें पता है कि वहां पर्वत है। इसलिए हमने ये साध्य बनाया कि पर्वत अग्निमान है। वह साध्य ही हमारा क्या था? धर्मी था। वही हमारा पक्ष है। आपका पक्ष है कि आप कह रहे हो नहीं है, वहां पर्वत ही नहीं है, वहां अग्नि ही नहीं है, वहां अग्निमान पर्वत ही नहीं है। ये किसी प्रतिवादी का पक्ष था, पर हमारा पक्ष, हमारा
हमारा धर्मी और हमारा साध्य तीनों एक ही है। समझ में आया? जो साध्य धर्म से विशिष्ट है, ऐसा धर्मी ही हमारे लिए पक्ष है। इतना सा विषय कल हमने समझा। समय हो गया था कल, इसलिए इतना विस्तार से समझ नहीं पाए थे। आज निर्णय हो गया, धर्मी ही पक्ष है। क्योंकि हमें सिद्ध किसको करना है? अनुमान के काल में उस धर्मी को ही साध्य बनाना है। तो धर्मी को ही साध्य बनाना है अनुमान के काल पे, अनुमान के ज्ञान प्रयोग के समय में। तो हमें ये भी निर्णय करना होगा कि वह धर्मी ही मेरा पक्ष है। पक्ष विपक्ष तो जानते हैं ना, इलेक्शन में तो जाना है, ये मेरा पक्ष है, ये तेरा पक्ष है, ये मैंने इसकी बाजू ली है, तूने उसकी बाजू ली है। तो ये मेरा सिद्ध करना, धर्मी को सिद्ध करना, अनुमान के काल में वही धर्मी ही पक्ष बन जाता है। अनेक दृष्टांतों से हमने समझा। पर समस्या ये है, ये मात्र चर्चा हमारे बीच की नहीं चल रही है, ये अन्य दर्शनों को भी समझाने की या उनका भी मंडन करने की बात चल रही। यहाँ पर बौद्ध दर्शन का कहना है, भले ही आप धर्मी को पक्ष कह रहे हो, पर धर्मी ही वास्तविक नहीं है। धर्मी ही वास्तविक नहीं है। यानी अनुमान में से हम क्या जान रहे हैं? हमने ये अनुमान लगाया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वर्तमान में भी होता है, इसलिए मोक्ष मार्ग भी कथनचित होता है। मोक्ष नहीं होता, पर मोक्ष मार्ग होता है। तो मोक्ष मार्ग होता है, ये हमारा साध्य था, और उसके लिए हमने साधन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, और उस साधन से साध्य का अनुमान ज्ञान किया। ठीक, अब उनका कहना है कि मोक्ष मार्ग नाम की कौन सी वस्तु है, दिखाओ। बाजार में मिलेगी मोक्ष मार्ग? किसी दुकान में, किसी मंदिर में? फिर ये तो साध्य, ये जो धर्मी आप कह रहे हो, ये तो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। जैसे आपने वह अग्नि को देखते हुए पर्वत का अनुमान किया कि पर्वत भी अग्निमान है, पर्वत ही हमारे लिए धर्मी था, पर्वत ही हमारे लिए पक्ष था। तो ये तो वस्तु सामने है ही नहीं ना, पर्वत है क्या? हम अनुमान से जब साध्य की सिद्धि करते हैं, तब मात्र साधन ही हमारे सामने होता है, साध्य नहीं है। धुएं से अग्नि, आप धुएं को देखकर अग्नि को कह रहे हो, पर वह अग्नि सामने है क्या? नहीं है, तो वास्तविक नहीं है, ऐसा बौद्धों का मानना है। ऐसा बौद्धों का मानना है कि बौद्ध कहते हैं कि जो धर्मी है, जिसके आधार से आप सिद्ध करना चाहते हो या जिसके आधार से धर्म है, वह धर्मी वास्तविक नहीं है, वह मात्र सविकल्प बुद्धि में आया है। किस में आया है? बुद्धि में आया है। विकल्प उत्पन्न करने से बुद्धि में आया है कि ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा है सो ऐसा है, ये आपने दिमाग में बिठा के रखा है। वास्तविकता वैसी नहीं है, क्योंकि अनुमान और अनुमेय का जो व्यवहार होता है, वह मात्र विकल्प से या बुद्धि से ही, कल्पना से ही ग्रहित किया जाता है। वास्तविकता में वह अनुमेय यानी वह बाहरी वस्तु सत असत रूप हो नहीं हो, कोई जरूरी नहीं। सत असत यानी मौजूद हो भी नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है। ये बौद्धों का सिद्धांत है। ये बात समझ में आई? बौद्ध क्या कह रहे हैं? अनुमान कर रहे हैं ना, तो अनुमान के काल में मात्र साधन सामने हैं, धर्म सामने है, धर्मी तो है ही नहीं है। फिर जब धर्मी वास्तविक नहीं है, आप उसको पक्ष कैसे कर सकते हो? जो सामने है, मौजूद है, उसे पक्ष कहो ना। जो नहीं है उसको कैसे कर रहे हो? उसकी सत्ता या असत्ता की अपेक्षा से वह बाह्य वस्तु है ही नहीं है, क्योंकि अनुमान अनुमेय का व्यवहार चल रहा है। इसलिए उनके उस बौद्ध मत का खंडन करने के लिए यहाँ धर्मी का
प्रतिभास जो विकल्प बुद्धि से होता है उसकी वास्तविकता का बोध करने के लिए आचार्य भगवंत अगला सूत्र दे रहे। बौद्धों की बात समझ में आई? वे उस अनुमान को, जो अनुमान से जिसे हम साध्य कर रहे हैं, उस बाह्य पदार्थ को सत्ता या असत्ता की अपेक्षा से वह मानते ही नहीं है, ना वो सत्ता असत्ता कुछ नहीं ग्रहण करते। तो वहाँ पर उनका खंडन करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए अगले सूत्रों को कहते हैं, सूत्र के साथ अर्थ और फिर विशेषार्थ समझते। प्रसिद्धो धर्मी, प्रसिद्धो धर्मी ही, विसर्ग नहीं है, प्रसिद्धो धर्मी, धर्मी प्रसिद्ध है। कौन धर्मी? जिसे अनुमान के काल में हमें सिद्ध करना है, वह कौन है? धर्मी है। और वह कैसा है? प्रसिद्ध है, असिद्ध नहीं, प्रसिद्ध है। वह प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का हम दो प्रकार से अर्थ करेंगे। प्रसिद्ध यानी फेमस। एक अर्थ प्रसिद्ध का क्या है? फेमस, प्रसिद्ध है, पहचानते हैं सब, फेमस है। और दूसरा प्रसिद्ध यह अर्थ है कि प्रमाण से सिद्ध। प्रमाण, प्रमाण का प्र लिया और सिद्ध का सिद्ध लिया, प्रसिद्ध। कौन प्रसिद्ध? जो फेमस है वो तो है ही, पर प्रमाण से जो सिद्ध है उसे भी प्रसिद्ध कहा। प्रमाण का प्र लिया और सिद्ध का सिद्ध, तो दोनों मिला के शब्द क्या बना? प्रसिद्ध। जो प्रमाण से सिद्ध होता है वही धर्मी है, काल्पनिकता नहीं है। अगर हम काल्पनिकता को कहेंगे तो राकेश जी आपको उस गधे के सिंह को भी सिद्ध करना पड़ेगा। गधे के सिंह होते हैं ना? होते हैं ना? नहीं होते। तो वह काल्पनिक हो गया। जो वस्तु मौजूद नहीं है, होती नहीं है, वो काल्पनिक होती है। पर पर्वत है, अग्नि भी है और पर्वत भी अग्निमान है, पर वह गधे के सिंग नहीं है। गधा है, सिंग है, पर गधे के सिंग काल्पनिक है। तो उस काल्पनिक की तो सिद्धि नहीं होती। आप सही कह रहे हो। अगर काल्पनिक है तो वह धर्मी नहीं है, साध्य नहीं है। जो वास्तविक है उसकी ही सिद्धि होती है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि हमारा धर्मी काल्पनिक नहीं है। फिर कैसे है? प्रमाण से सिद्ध, प्रसिद्ध हो। प्रमाण से सिद्ध है, वही हमारे लिए धर्मी है। समझ में आया क्या? धर्मी कैसा है? प्रमाण से सिद्ध, इसलिए प्रसिद्ध कहा। दोनों प्रकार से प्रसिद्ध समझ सकते। हमारा धर्मी प्रसिद्ध है, फेमस है। जीव ज्ञान दर्शन के लिए धर्मी है, ये प्रसिद्ध है, फेमस भी है, प्रमाण से सिद्ध भी है। धुएं से युक्त अग्नि, वह प्रसिद्ध है, फेमस भी है और प्रमाण से भी सिद्ध है। पर्वत हरियाली से युक्त है, क्योंकि अग्नि फिर भी ठीक है, समझ नहीं आया, पर हरियाली से हरा भरा वह पेड़ है, हरा भरा पर्वत है। पर्वत क्या हुआ? धर्मी हुआ। साध्य क्या हुआ? हरा भरा पर्वत। और साधन क्या हुए? इतने सारे हरे पेड़ दिख रहे हैं तो पर्वत तो हरा भरा है। ये साधन से साध्य, भले ही हमारे सामने पूर्ण वस्तु मौजूद नहीं भी हो, पर फिर भी काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक होगी तो वह सिद्ध नहीं की जा सकती। जैसे वह गधे के सींग, सिद्ध कर सकता है कोई? नहीं करेगा, क्योंकि प्रमाण से, किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, वो काल्पनिक। ऐसा हमारा अनुमान अनुमेय काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक। क्यों कह रहे हैं? प्रमाण से सिद्ध है, प्रसिद्ध है। इसलिए उस प्रमाण से सिद्ध वास्तविक धर्म को, धर्मी को यहाँ पर काल्पनिक नहीं है, ये कहने के लिए ये सूत्र दिया। किसका खंडन किया? बौद्ध
अनुमान अनुमेय, अनुमान अनुमेय यानी जिसे साध्य करना था ना वो अनुमेय था, उसको मात्र काल्पनिक अवास्तविक मानते हैं, इसलिए उनका खंडन करते कहा प्रसिद्धो धर्मी, धर्मी हमारा प्रमाण से सिद्ध है, फेमस है, काल्पनिक नहीं है, अवास्तविक नहीं है, वो तो वास्तविक है। फिर अब ये क्या है, कुछ बौद्ध दर्शन का ऐसी मान्यता है, कुछ विज्ञान अद्वैत मानते हैं, कुछ ब्रह्म अद्वैत मानते हैं, कोई शब्द अद्वैत मानते हैं, इसलिए उनके यहाँ ब्रह्म है। अद्वैत यानी जहाँ दो नहीं है एक ही है। कुछ मात्र ज्ञान को ही मानते हैं, सब परिणति जो हो रही संसार के ज्ञान से हो रही, बाह्य वस्तु है ही नहीं। कोई कहता है एक ही ब्रह्म है, ये सभी उसकी परछाइयाँ है, ये ब्रह्म अद्वैत है। कोई कहता है शब्द से ही सब कुछ ये संसार चल रहा है, वह शब्द अद्वैत है। ऐसे उस अद्वैत मत का खंडन करने के लिए, वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए और बनाने के लिए आचार्य भगवान ने ये सूत्र दिया। समझ में आया? प्रमाण से सिद्ध प्रसिद्ध जो होता है वही धर्मी है। धर्मी भी असिद्ध नहीं होता, प्रसिद्ध ही होता है। असिद्ध भले ही कहा पर वह प्रतिवादी की अपेक्षा से है, पर मेरे लिए तो प्रसिद्ध ही होगा, और मात्र अकेले मेरे लिए नहीं, और भी बहुत सारे जीवों के लिए वो प्रसिद्ध होगा, प्रमाण से सिद्ध होगा तो ही माना जाएगा। नहीं तो आप तो अकेले कह रहे हो गधे के सींग है, गधे के हम सिद्ध करेंगे, भाई तो वो सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी अन्य प्रमाण से उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, वो प्रसिद्ध भी नहीं है, वो वस्तु भी नहीं है। इसलिए ये आचार्य भगवान ने यहां समझाया। अब यहां पर भाट्य, भाट्य नाम का और एक दर्शन है। हमने दर्शन समझे थे एक दिन, जब सब व्यवस्थित सब लोगों को एक दिन अपन तय करके वह दर्शन की बात पढ़ेंगे कि कितने दर्शन हैं, उनके सिद्धांत क्या है, और अगर हो सके तो वो नोट्स रूप बने हैं, टेबल रूप, अगर वो उपलब्ध हुए तो आपको प्रयास करेंगे कि आप उसकी सब लोग फोटोकॉपी करके उसको देख लेना, क्योंकि जब तक उनके सिद्धांत नहीं पता हमें उसके खंडन के बारे में भी उतना विस्तार से समझ में नहीं आएगा। तो अभी एक भाट्ट नाम का दर्शन है, तो उनका कहना है कि धर्मी के विकल्प से ही प्रतिपत्ति मानते हैं, यानी धर्मी के प्रति अगर हमने विकल्प उत्पन्न किया तो वह हमारा साध्य हो गया। बात समझ में आई? धर्मी की विकल्प से ही प्रतिपत्ति यानी प्राप्ति, अगर ऐसा ही मानते हो तो उसमें साध्य क्या होगा? तो इस आशंका को, शंका को दूर करने के लिए आचार्य भगवंत उत्तर देते। प्रश्न समझ में आया क्या? प्राप्ति, अगर विकल्प से ही, विकल्प से मतलब धर्मी, धर्मी पहले तो एक एक शब्द समझते। धर्मी यानी, धर्मी यानी सौरभ भैया जो जो धर्म से विशिष्ट है, धर्म को धारण करता है, वही धर्मी है, वही पक्ष है, और अनुमान काल में वह साध्य है। हमेशा नहीं करना, अनुमान काल में मात्र वह धर्मी साध्य है, व्याप्ति काल में धर्म साध्य है। हमने पढ़ा था पिछले कल ही। इसलिए धर्मी क्या है? धर्म से विशिष्ट है, धर्म से युक्त है, धर्म का आधार है, वो धर्मी है। तो यहाँ कह रहे हैं धर्मी की सिद्धि जो होगी, प्रतिपत्ति यानी प्राप्ति जो होगी, वह विकल्प से होगी। विकल्प यानी ऐसा है क्या जो सोचा जा रहा है उससे ही होगी, ऐसा है क्या सर्वथा? नहीं है, वो तो वस्तु है। उस वस्तु की प्राप्ति आपके विकल्प करने से है कि वस्तु है इसलिए आप विकल्प कर रहे हैं? प्रश्न समझ में आया? ये वस्तु है, ये सफेद है कि रंगीन है, ये विकल्प करने से वस्तु है
कि वस्तु है, इसलिए आप विकल्प कर रहे हो। प्रश्न समझ में आया? वस्तु वास्तविक कुछ है, अभी निर्णय भले ही नहीं हो, पर वस्तु है तभी विकल्प है। आपके विकल्प करने से वस्तु हो जरूरी नहीं है। आपने अगर विकल्प किया कि गधे के सिंग कैसे होते होंगे, 2 है कि 1 है कि 4 है कि 3 है, ये तुम्हारे विकल्प करने से, आपके विकल्प करने से गधे को सिंग आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ये आपका विकल्प करना व्यर्थ है। इसलिए यहां कह रहे हैं अगर धर्मी को विकल्प से ही प्राप्त कर सकते हैं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर साध्य क्या बचा? अगर धर्मी पर ही हम विकल्प करेंगे कि पर्वत होता भी है कि नहीं है कि नहीं है, ऐसा कोई विकल्प से ही उस वस्तु को प्राप्त कर रहे हो, विकल्प से ही प्राप्ति मान रहे हो, तो फिर साध्य क्या बचा? क्योंकि धर्मी नहीं होगा तो साध्य होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि धर्मी की विकल्प से प्राप्ति होती है, ऐसा मानने से साध्य का तो कुछ ही नहीं हो सकता। इसके लिए इसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य भगवान। सूत्र पढ़ेंगे तो और उत्तर के साथ प्रश्न भी समझ में आएगा। विकल्प सिद्धे तस्मिन् सत्ते तरे साध्ये। पुनः पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़ते। विकल्प सिद्धे तस्मिन् सत्ते तरे साध्ये। अब पुनः एक साथ पढ़ते। विकल्प सिद्धे तस्मिन् सत्ते तरे साध्ये। तस्मिन् यानी उस विकल्प सिद्ध धर्मी में, विकल्प सिद्ध है यानी विकल्प से सिद्ध होने वाले धर्मी में, सत्ते तरे सत्ता और इतर यानी असत्ता, साध्य दोनों साध्य है। कहने का अभिप्राय है अगर विकल्प सिद्ध धर्मी में सत्ता और असत्ता ये दोनों ही साध्य मानने पड़ेंगे। अगर आप विकल्प कर रहे हो किस पे? धर्मी पे। धर्मी पे विकल्प कर रहे हो कि धर्मी कैसा क्या कैसा, अगर ऐसा विकल्प चल रहा है तो वह विकल्प से सिद्ध होने पर सद्भाव यानी मौजूदगी यानी सत्ता और असद्भाव गैर मौजूदगी और असत्ता दोनों साध्य होते हैं। प्रश्न समझ में आया? उत्तर समझ में आया? बौद्ध क्या कह रहा था? कह रहा था काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो पुनः भाट्ट ने भी कहा कि फिर ये धर्मी विकल्प से प्राप्त हो जाएगा तो साध्य क्या होगा? बौद्धों ने कहा साध्य जो है हमारा, कौन सा साध्य? दृष्टांत में कोई भी ग्रहण कर लो, जो साध्य धर्मी था, अग्निमान पर्वत कह दो या मोक्ष मार्ग कह दो, ये अगर सामने है तो उसमें विकल्प करके ही हम अनुमान कर सकते हैं। तो उनका खंडन कर दिया कि नहीं, वह काल्पनिक नहीं है, वह वस्तु है। तो फिर भाट्ट ने पूछा कि वो तो सामने मौजूद होनी चाहिए ना, मौजूद होगी तो ही हम विकल्प करेंगे, या विकल्प कर रहे हैं मतलब वो मौजूद होगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि प्रत्येक समय में अनुमान में साध्य सामने हो। जरूरी है क्या? धुआं दिखने से अग्नि का अनुमान कर लिया, धुएं को देख लिया तो अनुमान से हमने अग्नि को जान लिया, तो अग्नि को देखना पड़ेगा क्या? नहीं देखना पड़ेगा। सत्ता हो नहीं हो, मौजूद हो नहीं हो, तो भी वह धर्मी को साध्य कर सकते हैं, पर कब करेंगे, कैसा करेंगे? वह जो धर्मी में सत्ता है वह असत्ता है, दोनों भी साध्य हो सकते हैं। कैसे साध्य हो सकते हैं? हमने ये अनुमान लगाया कि गधे के सींग नहीं होते। देखे क्या संतोष काका? गधे के सींग होते ही नहीं है तो देखोगे कैसे? तो समझने जैसी बात है कि गधे के सींग नहीं होते, इसकी असत्ता है कि नहीं? मौजूद है क्या?
नहीं है, गौर गैर मौजूदगी है, पर उसको भी वह नहीं है इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं। गधे के सींग नहीं होते, क्योंकि आज तक ऐसा देखा नहीं गया, ये साधन हो गया। तो सामने वस्तु नहीं होने पर भी उसे साध्य बनाया जा सकता है। यहाँ आचार्य भगवंत इतना ही समझा रहे हैं, विकल्प से अगर धर्मी को सिद्ध कर रहे हैं तो कभी सत्ता भी साध्य होती है, कभी असत्ता भी साध्य होती है। सत्ता यानी मौजूदगी, सत्ता यानी सद्भाव, और असत्ता यानी गैर मौजूदगी असद्भाव, ये दोनों भी साध्य हो सकते हैं। समझ में आया। धर्मी के दूसरे भेद का नाम ही विकल्प सिद्ध है। धर्मी को ही, क्योंकि उन दोनों का यानी बौद्धों का और भाट्य का निराकरण करना था, इसलिए धर्मी को ही आचार्य भगवंत ने विकल्प सिद्ध कहा। धर्मी को क्या कहा? विकल्प सिद्ध, क्योंकि बिना विकल्प किए सिद्ध नहीं होगा। तो आपके विकल्प उसी में होते हैं जो सत्तारूप होता है। ऐसा जो मान्य कर रहा था या ऐसा सोच रहा था, तो उसके लिए कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है। विकल्प सिद्ध जो धर्मी है वह दो प्रकार का होता है। एक विकल्प धर्मी में सत्ता साध्य कराता है और दूसरा विकल्प धर्मी में असत्ता को साध्य कराता है। ऐसे समय में सत्ता यानी किसी भी पदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि करना संभव है और असत्ता यानी नास्तित्व की सिद्धि करना संभव। अभी पंचास्तिकाय में बहुत अच्छा विषय चल रहा है, अगर आपने सुना हो दोपहर की क्लास को, तो स्याद अस्ति और भाई स्याद नास्ति राके चाचा, ये अस्ति भी इसी में है और नास्ति भी इसी में है। सात भंग पढ़ रहे हैं, स्याद अस्ति भी, सत्ता भी इसी में, असत्ता भी इसी में है। स्व की अपेक्षा से सत्ता है और पर की अपेक्षा से असत्ता है। तो विकल्प करते समय दो परस्पर बातें आएंगी, तो कभी हमें सत्ता को सिद्ध करना है या मात्र हमने असत्ता को सिद्ध कर लिया तो भी काम बन गया। ये कागज है, पेन नहीं है, तो दोनों में से हमने कुछ एक भी सिद्ध कर लिया तो भी साध्य होगा कि ये पेन, पुस्तक, कॉपी आदि नहीं है, मतलब ये कागज है, कथनचित स्याद, ये है मतलब बाकी नहीं है। एक कहने से दूसरे का काम, दूसरा कहने से पहले का काम होता है। इसलिए जब विकल्प सिद्ध धर्मी होता है उसके लिए ये दोनों में भी हो सकता है। अब 25 नंबर के उसमें दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खरविषाणम, अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खरविषाणम। सीधी सी बात है, सर्वज्ञ है इसकी भी सिद्धि और खरविषाण नहीं है उसकी भी सिद्धि। विकल्प सिद्ध जब विकल्प से हमें धर्मी को सिद्ध करना है तो हम जब सत्ता को सिद्ध करेंगे तो सर्वज्ञ को कहेंगे और असत्ता को सिद्ध करेंगे तो गधे के सिंह, खरविषाण यानी गधे के सिंह। गधे के सिंह को हमें निषेधात्मक से सिद्ध करना पड़ेगा और सत्ता रूप से हम सर्वज्ञ को सिद्ध करेंगे। समझ में आया? जब सर्वज्ञ की सिद्धि होगी तो हमारे लिए सत्ता साध्य होगी, और जब हम उस दूसरे यानी गधे के सिंह को सिद्ध करना चाहते हैं तो असत्ता रूप हमारा विकल्प सिद्ध धर्मी होगा। मुख्य धर्मी सत्ता रूप हो गया, ये कागज है। अब जो निषेधात्मक या विकल्पात्मक दूसरा विकल्प क्या है? नहीं है। तो असत्ता रूप जो विकल्प है वह उस असत्ता रूप साध्य में लगेगा, तो उस समय पर वह असत्ता ही हमारे लिए साध्य है। समझ में आया? हम
गधे का सींग नहीं है ये भी सिद्ध कर सकते हैं, और सर्वज्ञ है ये भी सिद्ध कर सकते। पर सर्वज्ञ है ये सत्ता से सिद्ध करेंगे तो उस समय पर हमारा मात्र धर्मी ही साध्य होगा। पर जब खर विषाण यानी गधे के सींग नहीं होते, इसको सिद्ध करेंगे तो नास्तित्व सिद्ध करना पड़ेगा, और नास्तित्व सिद्ध करते समय हमारा वह विकल्प सिद्ध धर्मी होगा, क्योंकि विकल्प से सिद्ध कर रहे हैं ना। वास्तविकता में सीधा सीधा था कि है रूप सिद्ध करते, पर कुछ नहीं रूप भी है, तो वह विकल्प सिद्ध रूपी धर्मी का वह खर विषाण नहीं होते, ये उससे दृष्टांत रूप हमने समझा। इतना समझ में आया? दोनों प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, ये सही है और ये गलत नहीं है। अब समझ में आएगा, ये सही है ये भी सिद्ध कर सकते हैं, और ये गलत नहीं है, मतलब क्या है? सिद्ध ये सही है। पर दोनों प्रकार से कहेंगे, पर जब ये गलत नहीं है ऐसा कहेंगे तो उसमें नास्तित्व गुण की सिद्धि करेंगे, साध्य होगा, और यहाँ पर अस्तित्व को सिद्ध करेंगे। अंतर समझ में आया? एक जगह सत्ता है और एक जगह असत्ता है, तो असत्ता नहीं है मतलब ही सत्ता है, सत्ता नहीं है मतलब ही असत्ता है। इसलिए कभी सत्ता सिद्ध करना पड़ती है, कभी असत्ता की भी सिद्धि करनी पड़ती है। तो धर्मी कैसा हुआ? धर्मी विकल्प रूप हुआ, कभी सत्ता रूप भी और कभी असत्ता रूप भी। ये विकल्प से सिद्ध होने वाले उस धर्मी की व्याख्या हुई। ठीक है, दो सूत्र हमने पढ़े, धर्मी प्रसिद्ध है और वह विकल्प से सिद्ध हो सकता है, सत्ता रूप भी असत्ता रूप भी, और उसके दृष्टांत भी हमने समझे। अब प्रमाण सिद्ध और उभय सिद्ध धर्मी के भेद बता रहे। किसके? धर्मी यानी पक्ष के, आधार के भेद यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रमाण सिद्ध और उभय सिद्ध धर्मी में क्या क्या साध्य है, कौन साध्य है आदि का व्याख्यान अपन कल नहीं परसों पढ़ेंगे। कल अष्टमी है, इसलिए कल सूत्र ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। परसों हम उस अगले विषय को पुनः समझेंगे, पर थोड़ा सा पीछे का विषय पढ़ के आना, तो हमें आगे पढ़ने में समय कम लगेगा, नहीं तो पुनः पुरानी बातें समझने और समझाने में ही पूरा समय जाएगा। इसलिए परसों पुनः इस कक्षा को अपन प्रारंभ करेंगे, समझेंगे वह सिद्ध धर्मी के साध्य होते समय किस प्रकार से उसके भेद आदि बनते हैं, उसको अगले सूत्रों में कह रहे हैं। उसे समय की बात के लिए समय पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।